आदिवासी हिंदू बोका है। आदिवासी हिंदू बोका है। क्यों बोका है? और ये बात जयराम महतो को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि आदिवासी बोका है जयराम महतो। क्योंकि पिछले दिनों से आप सब ने देखा होगा झारखंड की राजधानी रांची राजनीति की गलियारों में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग ये बयान करते हैं कि आदिवासी तो सबसे पहले हिंदू धर्म की अपना रहे हैं, हिंदुत्व ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन मैं आज आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि आदिवासी हिंदू बोका है। किस तरह से बोका है ये जानकारी आपको मिलेगी। शुरू से अंत तक वीडियोज़ देखिएगा, क्योंकि आज आपको मैं एक विशेष खबर देने वाला हूं दोस्तों। हमारे चैनल के अलावा ऐसा खबर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आदिवासी हिंदू बोका है। अगर खुद को आदिवासी हिंदू कहता है तो वो बोका है। किस तरह से बोका है यही आज मैं आपके साथ विशेष बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे झारखंड की राजधानी रांची के राजनीति गलियारों में ये चर्चा हमेशा से चलती रहती है। जैसे बाबूलाल मांडी, खड़िया मुंडा या फिर तमाम जो उस संघ के लोग ये कहते हैं कि आदिवासी हमारे झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया में आदिवासी पहले से ही हिंदुत्व ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन ये लोग बोका है, उन लोग को नहीं पता है। सबसे पहले ये जानने के लिए आपको आज से कई साल पीछे आपको जाना पड़ेगा कि आदिवासी हिंदू कैसा हुआ। क्योंकि कई सारे लोग मानते हैं या फिर कोई भी आदिवासी जो हिंदुत्व ज़िंदगी जी रहा है उनको यही लगता है कि हमारी परंपरा यही है। लेकिन हिंदुत्व की परंपरा को अगर आप देखोगे, उसकी विधि रिधि को अगर आप देखोगे, तो आदिवासियों की जो पूर्वज जो अपनी विरासत, उसकी कस्टम सिस्टम, जो आदिवासियों की कस्टम सिस्टम को संरक्षण करके नहीं रखा है। सच बात यही है। क्योंकि किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे तो आदिवासियों की कस्टम सिस्टम को हिंदुत्व में जीने वाले जो हिंदुत्व की पद्धति में संरक्षण करके नहीं रखा हुआ है। जैसा कोई भी किसी भी पद्धति को अगर आप देखोगे, हिंदुत्व की ज़िंदगी में जीने वाले परिवार में अपनी पूर्वज की विरासत को, अपनी पूर्वज की जो विरासत को कायम करके नहीं रखा है, क्योंकि वो लोग भूल चुके हैं। और बहुत सारे ऐसा मैं आप सबको उदाहरण बताऊंगा। क्योंकि आदिवासियों की अपनी भाषा है, अपनी भाषा होने के बावजूद भी हिंदू पद्धति में अपनी भाषा का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यदि आप किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हो पूजा पाठ करवाने, तो आपकी भाषा में आपका उस पद्धति को संपन्न नहीं कराया जाता है, नहीं कराया जाता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पूर्वज का जो परंपरा, आपकी पूर्वज की जो कस्टम सिस्टम को किस आधार से संरक्षण करके रखा है। और ये बात उन लोगों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग बोका है। सिर्फ घंटा बजाने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या फिर घंटा बजाने के सिवा उसके पास कोई ऐसा संरक्षण करने का कोई अधिकार, बोलने का कुछ अधिकार नहीं है। क्योंकि पहले भी मैंने आप सबको बता चुका है कि इन लोग को ब्रेन वॉश कर दिया है। और बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले से हम लोग इस तरह से ही हम लोग रहते आ रहे थे। लेकिन ये बात गलत है। क्योंकि उसी समय में ही जब वर्ण व्यवस्था की जब स्थापना हुई है हमारे भारतवर्ष में, उसी समय में ही जात ऊंच नीच का भेदभाव हमारे भारतवर्ष में स्थापित करने लगा। और इसी के आधार से आज भी हमारे झारखंड ही नहीं, अलग अलग पिछड़े क्षेत्र में भी यही कह रहे हैं कि हम लोग को पहले से हिंदुत्व ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आप जाते हैं पूजा करने, तो आपको सिर्फ मंदिर घंटा बजाने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। एक चीज़ जो आदिवासी हिंदू कहता है, तो उसको एक चीज़ कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी उस पूजा पद्धति से आपको कौन सा संरक्षण का जगह, आपको कहाँ जगह में दिया जा रहा है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी हिंदू बोका है, क्योंकि उनको घंटा बजाने के अलावा उनको कोई जगह नहीं है। एक चीज़ और भी नोटिस करिए, यदि सच में अगर आदिवासी हिंदू है, तो आपकी अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा को कहाँ किस आधार से संरक्षण करके रखा हुआ है उस पूजा पद्धति के द्वारा, ये भी आपको समझने आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो पहाड़ी मंदिर, क्योंकि आदिवासी पहाड़ पे पूजा करते थे पहले से। जैसे कस्टों में अगर आप देखोगे तो माँ अक्कसिन मंदिर करके है, फिर दिरियोड़ा दिवड़ी है। तो ये जगह ऐसा जगह आदिवासियों का पूजा स्थल था। जिस तरह से आज की डेट में जो पशनाथ पहाड़ पर आक्रमण हुआ है, ऐसा ही पशनाथ पहाड़ जैसे सबसे पहले इन लोगों को धार्मिक स्थलों की आक्रमण हुआ। और उसके बाद जो व्यक्ति पर आक्रमण हुआ, किस तरह से आक्रमण हुआ, देवी किया जा रहा है नाम के लास्ट में, फिर कुमार रखा जा रहा है, तमाम तरह की आक्रमण किया जा रहा है। और इस पर आदिवासी जो खुद को हिंदू मानता है वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उनको पहले से उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी हिंदू बोका है।
और आज की तारीख पर खुद को हिंदू ही कहता है। एक बार अगर वो हिंदू ही है तो आपकी पूर्वज की परंपरा को किस तरह से कहाँ संरक्षण करके रखा है, ये बात आपको नोटिस करना ही होगा। यदि आज की तारीख में अगर आप नोटिस नहीं भी करोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे को ठगा हुआ खुद को महसूस करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी हिंदू बोका है। और यदि मेरी कही गई बात अगर आपको गलत लग रहा है तो आप इसका नीची स्तर से, ज़मीनी स्तर से आपको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि विश्राम सही बोलता है या फिर गलत। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ मैं आप सबको अवगत करूँगा। देखते रहिए न्यूज़ लाइक इंडिया।